गरीबों की अगर कोई आवाज उठाकर, कमजोरों की अगर कोई लड़ाई लड़कर बाहुबली कहलाता है, तो मैं चाहता हूं कि हर माँ की कोख से ऐसा बाहुबली पैदा हो। आदरणीय डीपी यादव जी कहते हैं, और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात। उन्होंने मेरे को बैठा के कहा कि गगन, जब ताकत आ जाए ना, ताकत लोगों में बांट देना। लोगों में ताकत बांटने से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। ये मत सोचना कि ताकत सिर्फ अपने तक सीमित रखूं। तो ये बहुत अच्छी बात बता। अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दूं और आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, आपको उसको अरेंज करना है। एक मायावती जी, दूसरा अखिलेश जी, तीसरा योगी जी। समय समय पर जब जब प्रदेश की जनता को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रही, नेता वो चीज़ अपनी जनता को प्रोवाइड करवाते गए। जब जब सड़कों की ज़रूरत थी, सड़कें आई। जब जब मेट्रो की ज़रूरत थी, मेट्रो आई। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल्स आए। एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस आई। तो जनता ने जब भी जिस चीज़ का अभाव महसूस किया, उसके नेता ने उस चीज़ के अभाव को समझते हुए वही चीज़ उसे डिलीवर करने का काम किया। तो सबने अपने अपने स्तर से काम किया है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी, तब जनता को वो चीज़ दिलाने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने अनुसार काम कर रहे हैं। अगर मैं डेवलपमेंट में पूछूं, सबसे ज़्यादा किसने काम किया, अगर आप उनको अरेंज करना चाहें? देखिए, घर का पैसा तो लगा के कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है ना जी। जनता का पैसा है, प्रदेश के विकास के लिए पैसा आता है जी। आप को जो ज़रूरत लगती है, आप वो चीज़ करवाने का काम करते हैं प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए। तो व्यक्ति को इसका श्रेय देना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और यही बात जनता को समझनी है कि आपका पैसा है, आपके लिए तो लगेगा। जी। फिर विकास कितना भी हो, अपनी जेब से लगा के तो किसी ने विकास नहीं किया। सबने आप ही का पैसा आप ही को, आप ही के काम के लिए, आप ही के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका यूटिलाइज किया। तो जब जब, मैं फिर से कहूँगा, जब जब जनता को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तब तब उनके नेताओं ने उनको वो चीज़ मुहैया कराने का काम किया। जी। नरेंद्र मोदी एज ए पीएम आपको कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी हाल फिलहाल में कहा था अखिलेश जी को कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, समय समय पर हमारी मदद करते हैं। तो जब समाजवादी पार्टी के भी वो मित्र हो सकते हैं, तो भाई हम क्यों उन्हें अपना दुश्मन बनाए? हमारे लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। अब कोई कह देगा कि भाई आप तो एजेंट हैं भाजपा के, इसलिए आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं। तो फिर तो वो भी एजेंट हुए भाजपा के, जिनको नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये हमारे मित्र हैं। सब अच्छे हैं, व्यक्ति खराब नहीं होता है, नीतियां खराब होती हैं। और नीतियां कुछ के लिए अच्छी होती हैं तो कुछ के लिए बुरी होती हैं। अगर अखिलेश जी के साथ गठबंधन होता है तो आप पर्सनल लेवल पर जाके उनके साथ प्रचार करेंगे? देखिए, हम फिर से कहेंगे कि व्यक्तिगत लाभ राजनीति में नहीं देखना चाहिए। मुझे किसी चीज़ को लेकर अगर दुख पहुंचा है, किसी बात को लेकर मुझे पीड़ा पहुंची है, तो मैं अपने नेता से एक बंद कमरे में भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा ना करूं। और ये सबका एक परम धर्म रहना चाहिए कि हम अपनी खुद की डिसरिस्पेक्ट का बदला ऐसे ना लें जिससे कि आवाम को नुकसान हो। जी। जनता जिस चीज से खुश है, जनता जो चाहती है, जिसके लिए वो त्रस्त है, जी। अगर आप उन लोगों के लिए काम कर सकते हो मिलकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिलने में कोई बुराई नहीं है। मतभेद हो जाए चलेगा, मनभेद नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गगन यादव जी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं, जमीन पे उनका कोई काम नहीं दिखता है। सही कहते हैं, और आप सबको जवाब नहीं दे सकते। तो कोई भी ऐसी बात कहता है हमें, हमने कहा जी शुक्रिया, एटलीस्ट हम दिख तो रहे हैं। आप बेवजह क्यों किसी को जवाब दोगे, और क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? समय बहुत अच्छा जवाब देता है। सही समय का इंतज़ार कीजिए, वो सही समय जब आएगा, उन तमाम लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा कि गगन यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं कर रहा है, वो ज़मीनी स्तर पे जो फौज तैयार कर रहा है, आने वाले समय में वही फौज लोगों की लड़ाइयाँ लड़ने का काम करेगी। और इसमें टाइम लगता है, सरकार बदलने में भी 5 साल लगते हैं।
एक योजना अगर दे रहे हो आप वहाँ पर, तो हमें भी आप एक दो योजना तो देकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं या सही में हमारा ग्राउंड तैयार हो रहा है। आज के नेता में किसको आप सुनना पसंद करते हैं? यार राहुल गांधी जी बेस्ट हैं और बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है उन्हें राहुल सुन के। गांधी जी। राहुल गांधी जी को हमें नफरत नहीं है अपने नेता से, हमें अपने नेता पसंद हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्यार कम हो गया है, बस अब रास्ते अलग हो गए हैं। क्योंकि जहां मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ जाए, वहां मेरा ऐसा मानना है कि हर बार गर्दन झुकाई नहीं जाती। कभी कभी अपने आप को साबित करने के लिए युद्ध की भूमि में अकेले भी खड़ा होना पड़ सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप इतने दिन तक समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। हाँ, ये आरोप नहीं है। आप हमारी तमाम वीडियोस कुछ साल पहले की भी देख सकते हैं, बल्कि साल में एक बार हम डाल के बता ही देते हैं लोगों को। हम आपको भी दिखा देंगे, आप स्टॉक करना, हमारी प्रोफाइल पर दिख जाएगी, जिसमें हम खुद कहते हैं कि हम ऑफिशियली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं हैं। हमारा संगठन इस विचारधारा से उसका मेल खाता है, इसलिए यहाँ पर मेहनत कर रहा है या काम कर रहा है। हम किसी के भी ऑफिशियली मेंबर नहीं हैं। और ये आरोप नहीं है, ये लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है। उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाई जो हम हर जगह बोलते हैं लोगों को। जी। तो उन्होंने स्वीकार लिया कि देखो नेताजी ने कहा है कि ये हमारा सदस्य नहीं था, ये जबरदस्ती हमारे पीछे आ रहा। अरे अगर जबरदस्ती हम आ रहे होते, सदस्यता नहीं थी, ये तो नेताजी को भी पता है, सदस्यता नहीं थी गगन के पास, तो क्यों उपचुनाव में कहा कि मदद करो हमारी, कौन सी सीट पर जिम्मेदारी दे। भाई सदस्य होता मैं तभी तो कह सकते थे। जी। तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती कि आप सदस्य हैं या नहीं है। राजनीति में मायने रखता है कि आप किसी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो तो एक परछाई तो है। हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो सदस्य हैं और वो अंदर किसी और से ही मिले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे धोखेबाज लोग भी हैं। एटलीस्ट हम धोखा तो नहीं दे रहे थे। जी। आप नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? नेताजी एक सामाजिक नेता थे, वो सोशल थे। उन्हें ये कला आती थी कि कैसे रूठे को मनाना है, कैसे मैनेज करना है। उन्हें दिखता था कि यार कोई नाराज हो रहा है, उसे बुलवा लेते थे, उसे कोई जिम्मेदारी दे देते थे, तो उन्हें साधना आता था। जी। वो कला शायद नेताजी के सुपुत्र में नहीं है, जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, राजनीति में कोई एकदम से परफेक्ट नहीं होता है। एज ए सीएम योगी जी आपको कैसे लगते हैं? देखिए, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा। As a राजनीतिक CM, अगर हम बात करें, हर सीएम के अपने अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। जी। गलत कोई भी नहीं होता, सबके सभी फैसले सही नहीं होते, जी। सब सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक तबका नाराज होगा तो एक खुश होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद एक साधारण व्यक्ति के लिए ये डिसाइड कर लेना कि ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था, ये बहुत ही आसान होता है कुछ भी कह देना किसी को या सलाह दे देना। लेकिन जब आप उस कुर्सी पर बैठे हों और तमाम अलग अलग फैक्टर्स के, पैरामीटर्स के हिसाब से आपको सोचना पड़े और उस वक्त अपना डिसीज़न रखना पड़े, वो सच में बहुत प्रेशर वाला काम रहता है। तो सब लोग इस प्रेशर से अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम जो जनता को पसंद नहीं है, वो जायज़ सी बात है, अगर जनता को पसंद नहीं है तो गलत होंगे। जी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करना चाहते हैं। क्या गगन भैया भी इलेक्शन लड़ेंगे 2027 का? आप क्या चाहते हैं, लड़ना चाहिए मुझे? बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, आने वाले समय में लोकसभा भी लड़ेंगे।
और न सिर्फ सदन की कुर्सी पर आराम करने के लिए बल्कि आपकी लड़ाइयों को मजबूती से लड़ने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे।